वेलकम टू होमी विजन। इस सीरीज में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा टारगेट होगा डीआरडीओ, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, इस सीरीज में मैं आपको, इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इन दी कन्वर्जन ऑफ, देखिए 16 है यानी 16 है बेस 10 में और 100 है बेस बी है उसका, तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये है आपका 100 और इसका बेस कितना है बी, और यहाँ पे है आपका 16, ये बेस 10 में है। ठीक है, तो इसको हम बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले को 0 इंटू बी टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू बी टू द पावर 2, ये इक्वल टू क्या होगा 16 के। ये देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 1 इंटू बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 16। तो यहीं से हमारा बी इक्वल टू क्या आएगा 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या है 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 1 देखिए यहाँ पे अगर ये मिनिमम नहीं बोलता तो आप इसको हेक्साडेसिमल समझ के सॉल्व कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल जहाँ पे आपने ए बी सी देखा वहाँ हेक्साडेसिमल लगता है, लेकिन जब यहाँ पे मिनिमम नहीं बोलता तब क्यों, क्योंकि अगर इसका आप 11C करेंगे हेक्साडेसिमल में तो आंसर गलत आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 11C है ना, हेक्साडेसिमल समझ लेते हैं, तो इसको क्या होगा, C मतलब कितना 10, A 11, B 12, C 13, D 14, E और 15, F। ठीक है, देखिए C के लिए क्या है हमारा 12 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 1। इससे जब हम करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा हमारा, क्यों अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट, मिनिमम बोल दिया है ना। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 है, ठीक है, इसका बेस कितना है, बेस या रेडिक्स हम आर से लिखते हैं, रेडिक्स कितना है इसका 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे ऑक्टल लिखते हैं संख्या, तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसका रेडिक्स कितना है 8। इसी तरह अगर हम बेस 4 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 1 2 3, इसका बेस कितना है 4। इसी तरह अगर हम आर के लिए ले लें, यहाँ पे आर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर है हमारा संख्या, आर नंबर है टोटल, तो यहाँ पे क्या होगा आर प्लस 1, करेक्ट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है 11C है ना। देखिए C मतलब कितना आया 12, ये 12 तक हमारी संख्या है, कहाँ से लेके 0 टू लेके 12 तक है ना। तो हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा 12 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आया, देखिए यहाँ पे अगर बेस हमारा कितना है, ये संख्या कितनी है 12 है, 12 है, तो हमारा बेस कितना आएगा 12 प्लस 1 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा। देखिए कैसे, C इंटू कितना 13 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 13 टू द पावर 1, ये आ गया प्लस 1 इंटू 13 टू द पावर 2, ये कितना आएगा 1 इंटू 13 इंटू 13 169 प्लस 13 प्लस C मीन्स कितना 12। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा 169 प्लस ये 9 है 13 प्लस 12, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 169 1312, ये आपका कितना आएगा 4, ये 6 7 8 और 1 9 9 1, ये आपका आ जाएगा 194। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यू फ्रॉम -50 टू +50। देखिए पहली बात आपको एक रेंज में बता देता हूँ पहले क्या रेंज होती है। देखिए अगर हमारे पास साइन नंबर है, साइन बिट में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो जो हमारी रेंज होगी वो होगी -2 टू द पावर n-1 से लेके 2 टू द पावर n-1 ठीक है, अगर 1s में हमें रिप्रेजेंट करना है, 1s रिप्रेजेंटेशन,
तो उसमें भी यही रेंज आएगी, -2 to the power n-1 टू 2 to the power n-1 ठीक है। अगर हमारे पास 2s नंबर है, 2s रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें क्या होगा, -2 to the power n टू 2 to the power n-1 यहाँ पे बोला क्या है, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यू फ्रॉम -50 टू +50। ये सिर्फ डेसिमल बोला है, मतलब कि साइन बिट में बोला है, आपको ये नहीं बोला है कि 1s में करना है कि 2s में करना है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे तीनों की रेंज बता दी, ये आपको याद होना चाहिए पेपर में, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले वाली हम रेंज देख लेते हैं। देखिए अगर n की जगह हम कितना रखें, अभी तो n हमें पता नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यू, ठीक है। इसको हम देखिए दूसरे तरीके से बताते हैं। ये रेंज है, अगर आपको बिट दे दे n इक्वल टू बोल दे 5 बिट से हम कितने मैक्सिमम साइन बिट प्रेजेंट कर सकते हैं, या 1s कर सकते हैं, या 2s कर सकते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, साइन नहीं। और यहाँ पे देखिए n इक्वल टू अगर हम 5 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे साइन बिट वाले में -2 to the power 4-1, क्यों, क्योंकि n की जगह 5 रखेंगे, 1 मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 बचेगा। 2 to the power 4-1, ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी -15 टू +15, ठीक है। ये इसकी रेंज है। अभी देखिए इस वाले कैसे करेंगे हम, ये आपको मैंने रेंज यहाँ पे बता दी, अभी हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ये हमारे पास 1 2 4 8 16 32 और एक 64, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम 50 यहीं से लिख लेंगे। देखिए इसके नीचे 1 लिख लिए, इसके नीचे 1 लिख लिए, 48 हो गया, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0। तो ये हमारा किस में हो गया, बाइनरी में हो गया, वो भी कितना, 50। अब एक हमें चाहिए साइन बिट रिप्रेजेंट करने के लिए, तभी हमारा माइनस आएगा आगे। तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि निगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1 लेते हैं और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल कितने साइन बिट लगेंगे, 7 साइन बिट लगेंगे, ठीक है। तो एट लीस्ट 7 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट निगेटिव नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन 8 बिट साइन 2s कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज, बता दिया आपको। देखिए मोस्ट निगेटिव यहाँ पे बोला है, मोस्ट निगेटिव नंबर, देखिए -2 to the power n टू 2 to the power n -1। देखिए जब हमारे पास, 1 मिनट पीछे आके देखिए जब हमारे पास यहाँ पे 1s कॉम्प्लीमेंट नंबर था तो हमें 2s का कॉम्प्लीमेंट नंबर की जरूरत क्या पड़ी। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में एक मेन ड्रॉबैक है कि इसमें एक +0 होता है और एक -0 होता है, इसीलिए हमें 2s कॉम्प्लीमेंट लाना पड़ा। उसमें एक ही 0 होता है, वो भी -0, ठीक है। +0 जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, ये रेंज है इसकी। 8 बिट से हम कितना प्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए -2 to the power 8 टू 2 to the power 7 -1। ये 2 to the power 8 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ठीक है। -1 होगा ना माइनस में, ठीक है। यहाँ पे ये 7 ही आएगा, ये कितना होगा, 256 ना होकर 128 होगा, -128 टू +127, ये इतना रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है यहाँ पे, मोस्ट निगेटिव नंबर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मोस्ट निगेटिव नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन 8 बिट साइन सिग्नल 2s कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज -128। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेंज ऑफ साइन डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 6 बिट 1s कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको रेंज बताया था, -2 to the power n-1 टू 2 to the power n-1, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे -2 to the power 6 -1 टू 2 to the power 6 -1, ये कितना आएगा आपका, -2 to the power 5 -1 टू 2 to the power 5 -1, ये आ जाएगा आपका कितना, 32 -31 टू +31, ठीक है। ये ऑप्शन सही है इसका, क्या, ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द लार्जेस्ट बाइनरी नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग 16 बिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत बार पेपर में आया हुआ है, मतलब मुझे याद है ये HPCL के पेपर में आया हुआ है, और 2019 या नहीं 18, 2018 में आया हुआ है, ठीक है। 2018 के शायद HPCL में आया था, ये तो कंफर्म है, लेकिन कब हुआ था एग्जाम में मुझे याद नहीं है। 2018 के HPCL में आया। तो देखिए द लार्जेस्ट बाइनरी नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग 16 बिट। तो देखिए अगर हमारे पास कितनी भी बिट दी हो, जैसे ये 1 2 3 4 4 बिट दी है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये अगर हम करेंगे तो 2 टू द पावर 16 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 1 कर लेंगे। 2 टू द पावर को 10 को लिखते हैं 1024 इंटू 2 टू द पावर 6 कितना लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। ये टोटल, इसमें से एक घटाना भी है हमें। ये आएगा क्या आपका 6556 माइनस 1। ये कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए, नॉर्मली आंसर यही दिया रहता है जहाँ तक, ठीक है। 65535, यही आपका सही आंसर है। कभी कभी वो 24 बिट भी एक जगह पूछा हुआ है, मुझे याद है 24 बिट का भी आप कैलकुलेशन करके रख लीजिए। उसका आंसर जहाँ तक आता है 26777216 ठीक है। ये आता है उसका आंसर कब, जब बिट 24 हो। आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जब इस तरह पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत डायरेक्ट आंसर मारिए, ठीक है। इसका आंसर कौन सा सही है 65535, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल एग्जिस्ट इन अ 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन और इसके बाद भी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और उसमें सेम है, आपको मतलब पहला ही ऑप्शन मैच करेगा। तो इसमें क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, इनपुट के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे ये पूछ रहा है। तो 2 टू द पावर 4, या इसका जो मतलब इसको फार्मूला है वो है 2 टू द पावर n। कब, जब इनपुट कॉम्बिनेशन पूछे, इनपुट कॉम्बिनेशन पूछे, ठीक है। तो इसका क्या होगा 2 टू द पावर 4 का 16। तो इसका सही ऑप्शन क्या है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आ जाएगा ये। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट इन दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना इतना एंड इतना, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है 3 है प्लस 5 इंटू 8 है प्लस 7 इंटू 64 है प्लस 3 इंटू 512 है। देखिए ये आपको जो दिया हुआ है ना, ये डेसिमल इक्विवेलेंट में दिया हुआ है, वो भी किसका ऑक्टल का। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 3 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस यहाँ 8 टू द पावर 1, यहाँ पे देखिए 8 टू द पावर 2, यहाँ पे 8 टू द पावर 3। इसका मतलब है इस दिया क्या है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 7 5 3 बेस 8, करेक्ट सही है। इसको बेस 8 पे लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 7, और यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 3 बेस 8। अब इसको हम बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 बिट को हम चेंज कर देंगे। एक बिट जो दिया हुआ है, जैसे 3 दिया है, तो इसको हम 3 बिट की बाइनरी में, 7 को 3 बिट की बाइनरी में, 5 को 3 बिट की बाइनरी में, और 3 को 3 बिट की बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखिए। देखिए 3 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले 3 को देखते हैं जो मोस्ट राइट में है, या LSB हम इसे कहते हैं ना, LSB को देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 3 में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 3 बिट की बाइनरी में 0 1 1, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जल्दी से कैसे करेंगे। ये 1 0 1, ये आपका 7 को क्या लिखेंगे 1 1 1, और 3 को फिर से लिखेंगे 0 1 1। अब यहाँ पे पूछा क्या है द नंबर ऑफ डिजिट 1 प्रेजेंट, टोटल 1 इसमें कितने होंगे, तो हमें 1 को काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका सही ऑप्शन क्या है 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए द नंबर ऑफ डिजिट 1 प्रेजेंट इन दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये। इसी तरह देखिए ये भी है, बस ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम कर दें तो 16 टू द पावर 0, यानी यहाँ 16 टू द पावर 0, यहाँ 16 टू द पावर 1, यहाँ 16 टू द पावर 2, 0 1 2 3, यहाँ 16 टू द पावर 3। तो इसका सीधा क्या आ जाएगा, देखिए 0 1 2 3, तो ये आ जाएगा 4 9 7 5। ये किस में है बेस H में है, हेक्साडेसिमल में है। इसको लिख लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं एक एक बिट को 4 4 से रिप्लेस करते हैं, LSB से शुरू करते हैं। देखिए 0 1 0 1, 4 बिट में 5 लिख दिया हमने, 5 लिख दिया किसमें बाइनरी में। 7 कैसे लिखेंगे
0111, ठीक है। 9 कैसे लिखेंगे 1001, और 4 कैसे लिखेंगे 0100। देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप इसमें का पहला वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो है आपका #0.0, पहला वीडियो देख लीजिए, आपको ये सब कन्वर्जन आ जाएगा आसानी से। इसमें भी 1 हमें काउंट करना है, ठीक है। काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका सही ऑप्शन क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये गलत हो जाता है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ 4 वेरिएबल। डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ 4 वेरिएबल से कितने बनेंगे, वो बनते हैं 2 टू द पावर n टू द पावर, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ठीक है, 2 टू द पावर n, तो इसका क्या आएगा आपका, ये 2 टू द पावर 4, ये आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 16, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द पावर कितना होगा, 2 टू द पावर 4 मीन 16 आएगा। ये आएगा आपका कितना, यही आएगा 65536, यही आपका सही ऑप्शन है। जबकि देखिए पहला ऑप्शन ही आपका 16 दिया है, जैसे ही आप 2 टू द पावर 4 किए तुरंत 16 आंसर आएगा, और तुरंत आप ये क्वेश्चन नंबर इसका ए टिक कर देंगे तुरंत, जबकि ए बहुत ज़्यादा गलत है, गलत नहीं है, बहुत ही गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट इज इन अ completely filled band, it strikes a positive ion, it loses its charge, it is at higher temperature। नहीं, तो इसका सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, इट इज इन अ completely filled band। देखिए इसका ऑप्शन सही है ए। कैसे, देखिए ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इसमें हम क्या है, ऊपर एनर्जी लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाता है। ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये है हमारा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होता है कि यहाँ पे कह रहा है इट इज इन अ कम्प्लीटली फील्ड बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है वैलेंस बैंड में, तो इसमें ये करंट कंडक्शन में कोई भी योगदान या कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन इसका सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ deliberately adding impurity to a semiconductor is known as doping। देखिए ड्रिफ्टिंग, डोपिंग, सिंटरिंग, इंट्रूजन, ये नहीं है, इसका सही ऑप्शन है डोपिंग। कह रहा है जिसे हम क्या करते हैं, देखिए द प्रोसेस ऑफ डिलिबरेटली एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 0, पॉजिटिव, निगेटिव, नन। देखिए मैंने आपको बताया था, जब कुछ भी नाम ले, वो केवल बोले कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, वो भी निगेटिव होगा। क्यों, अगर एक सेकंड के लिए हम बोल दें कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने से क्या होगा कि अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी। इसी वजह से ये निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है, सी 13 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड। अगर हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका, अल्फा, अगर अल्फा इंक्रीज करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ द एटम इज इंक्रीज, मोर होल्स आर क्रिएटेड इन दी कंडक्शन बैंड, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन गेट फ्यूज, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, नन ऑफ दी अबव, ये तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एनर्जी ऑफ द एटम इज इंक्रीज, ये सही है। देखिए कह रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज, अगर अल्फा हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ द एटम इज इंक्रीज, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज एबव द फॉरबिडन एनर्जी लेवल, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, एबव द फॉरबिडन एनर्जी लेवल, ठीक है। इज द रीजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंसंट्रेट होल्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट, नहीं। इज अ रेंज ऑफ एनर्जीज करेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जीज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सबसे सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। यहाँ पे देखिए ए वाले में क्या कह रहा है, इज ऑलवेज एबव द फॉरबिडन एनर्जी लेवल, तो
इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ये, जबकि सही ये भी है, इज द रीजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले में क्या कह रहा है, इज द रेंज, इज अ रेंज ऑफ एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है, देखिए कंडक्शन बैंड वहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे वैलेंस बैंड होता है, अभी बताया था ऊपर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लेवल होगा वो एनर्जी का, यही होता है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसका ऑप्शन सही है 16। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्शन बैंड। अगर जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है तो क्या होता है, इज ऑलवेज चार्जलेस, नहीं चार्ज तो होगा ही उसमें, हैज टेंडेंसी टू लीव दी एटम, नहीं हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, जब तक बाहर से एनर्जी देंगे नहीं तब तक वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ के जाएगा। हैज लोअर एनर्जी देन एन इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस बैंड, हैज हायर एनर्जी देन एन इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस बैंड, ठीक है। अभी भी पीछे ही बताया जस्ट, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो वैलेंस बैंड से उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो होती है ज़्यादा होती है किससे, वैलेंस बैंड से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। 17 देखते हैं, एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट जीरो मीन्स जीरो केल्विन हम लेते हैं, जीरो केल्विन कहाँ से जाएगा, जीरो केल्विन से 273 केल्विन, ठीक है। केल्विन पैरामीटर में निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है, ये निगेटिव टेम्परेचर ही दिखाता है जीरो केल्विन। जीरो केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट होता है। इसको एक कम करते जाएंगे हम, तो यहाँ पे आएंगे जब जीरो केल्विन, तो सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस ना, 0 डिग्री सेल्सियस शो करता है कितना, 273 केल्विन को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या होगा, बिकम एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, डिसइंटीग्रेट इनटू पीसेस। इससे क्या मतलब है भाई, क्यों टूट जाएगा, बिकम सुपर कंडक्टर, नहीं, बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। अगर हम देखिए हम क्या होता है, सेमी कंडक्टर बार है हमारे पास, ये है सेमी कंडक्टर बार, इसका हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसी वजह से रूम टेम्परेचर पर इसमें थोड़ा सा मतलब अच्छे से कंडक्टिविटी आ जाती है नॉर्मली। और ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए तो हमें डोपिंग करनी पड़ती है ना, डोपिंग हम इंक्रीज करते हैं। इसलिए कह रहा है इसको अगर हम बहुत ज़्यादा कूल करें या एकदम ठंडा करके -273 डिग्री सेल्सियस या एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, दोनों सेम है, तक लाएं तो क्या होगा, तो वो इंसुलेटर बन जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड मूव्स अवे। अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन और होल को लेके बना हुआ है, अगर इससे टकराता है और दूर चला जाता है तो क्या होगा, देखिए अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन दी ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये भी ठीक है, प्रोड्यूस तो होंगे ही। द सेमी कंडक्टर बिकम कंडक्टर, नहीं। द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका सही ऑप्शन क्या है, ए। क्यों, अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन दी ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जब वो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रोक करेगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है होल के लिए, और तो इससे क्या होगा, यही इसका सबसे सही ऑप्शन है, आंसर नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन ए कैथोड ऑफ ए थायरिस्टर इज मेड मोर पॉजिटिव देन इट्स एनोड, तो क्या होगा, ऑल द जंक्शंस आर रिवर्स बायस, ठीक है। आउटर जंक्शन आर रिवर्स बायस एंड सेंट्रल वन इज फॉरवर्ड बायस, आउटर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस एंड सेंट्रल वन इज रिवर्स बायस, ऑल द जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। देखिए इसका एक पीएन पीएन डायग्राम बना दे रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, पी एन पी एन, यहीं पे हमारा गेट होता है, ठीक है। ये है हमारा पी और ये है एन, ये है कैथोड और ये है एनोड, ठीक है। कह रहा है कैथोड ऑफ ए थर्चर इज मेड मोर पॉजिटिव, देखिए ये निगेटिव बना दिए, ये हम पॉजिटिव बना दिए, उस समय क्या होगा, ये है आपका J1 J2 J3, ठीक है। ये देखिए J1 ये जो J1 जंक्शन है और J3 जंक्शन है, ये दोनों रिवर्स बायस में है और ये फॉरवर्ड बायस में है, क्यों, क्योंकि ये P वाले को देखिए हमने N से जोड़ रखा है और इधर वाले को देख लीजिए आप, इधर वाले को N वाले को हमने P से जोड़ रखा है, तो यानी ये J3 और J1 रिवर्स बायस में है और बाकी J2 फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास,
दी एबव ग्राफ डिपेक्ट्स, ऊपर का जो ग्राफ दिख रहा है ये आपका कौन सा शो कर रहा है, मॉसफेट का, आईजीबीटी का, ट्रायक का, एससीआर का। देखिए ये है ट्रायक का। अगर हम केवल ये हाफ वाला पोर्शन, टॉप वाला पोर्शन ले लें जो कि फर्स्ट एक्सिस में आया हुआ है, तो ये होता है एससीआर का। क्यों? क्योंकि एससीआर डीसी के लिए काम करता है और ट्रायक क्या करता है, ट्रायक एसी एंड डीसी दोनों के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ऑफ ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द एससीआर इज इन द ऑफ स्टेट, इन द ऑन स्टेट, रिवर्स बायस, एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन। इन द ऑफ स्टेट 21 का सही ऑप्शन क्या है? ए। देखिए कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो, दोनों में टोटल एससीआर क्या है कि 3 मोड में काम करता है। एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, तीसरा है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ठीक है, सिर्फ इसी में ये कंडक्ट करता है, बाकी इन दोनों में ऑफ रहता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इन दी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, एससीआर टर्न्स ऑफ फ्रॉम, एससीआर को हम टर्न ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट ऑन। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, एससीआर टर्न्स ऑफ फ्रॉम कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट ऑन। देखिए कह रहा है कि हम उसको कैसे ऑफ कर सकते हैं, कंडक्टिंग स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में कैसे ला सकते हैं, इनमें से कौन सा यूज करके? रिड्यूस गेट करंट नहीं। अगर एक बार एससीआर कंडक्ट कर गया हमारा, ये एससीआर है, हमने गेट पे एक पॉजिटिव पल्स देके ऑन कर दिया, एससीआर कंडक्शन शुरू हो गया, फिर उससे हमारा गेट से कंट्रोल खो जाता है, फिर हम गेट से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? रिवर्सिंग गेट वोल्टेज नहीं, रिड्यूसिंग एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट। देखिए मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि आईएस जो होती है या होल्डिंग करंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? टर्न, होल्डिंग करंट होती है जो टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए, और आई एल जो होती है लैचिंग करंट, वो टर्न ऑन प्रोसेस के लिए होती है। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं टर्न ऑफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? होल्डिंग करंट। और टर्न ऑन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लैचिंग करंट। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? अप्लाइंग एसी टू दी गेट, इसे कोई मतलब नहीं है। ये तीनों ऑप्शन तो एकदम ही गलत दिए हैं। रिड्यूसिंग एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट वैल्यू। ठीक है, ये ऑप्शन सही है सी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इफ द गेट इज रिवर्स बायस द एससीआर कैन नॉट फायर एट ऑल। सही है। देखिए हमारा ये है एससीआर। ठीक है, ये है हमारा एनोड, ये कैथोड और ये गेट। इसको हम फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए कैसे करेंगे? इस वाले को हम पॉजिटिव देते हैं ग्राउंड, इस वाले को ये आपका पॉजिटिव होगा और ये ग्राउंड। ठीक है, एक मिनट, इस वाले डायग्राम को हम पूरा बना के देखते हैं पहले, देखिए तब समझ में आएगा आपको। ये हो गया, ये आपका पी एन, ये देखिए ये पी एन। ठीक है, पी वाले को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव देते हैं, एन वाले को निगेटिव, और यहाँ पे पी वाले को पॉजिटिव, एन वाले को निगेटिव। ठीक है, ये सही है आपका। इस स्टेट में कंडक्टिंग स्टेट में आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? इन अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इफ द कैथोड गेट इज रिवर्स बायस। ये रहा आपका कैथोड और ये रहा गेट, है ना, ये वाला गेट है आपका। इसको रिवर्स बायस में कर देंगे, देन द एससीआर कैन नॉट फायर एट ऑल। सही है, तब एससीआर फायर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? टर्न ऑन टाइम ऑफ एन एससीआर इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये भी ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टर्न ऑन टाइम जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। दूसरा ऑप्शन भी सही है। आफ्टर एन एससीआर इज टर्न ऑन इट कैन बी मेड टू टर्न ऑफ अगेन बाई रिवर्स बायसिंग द गेट। नहीं, गेट से कंट्रोल चला जाता है, एक बार हम ऑन कर दिए एससीआर को तो गेट से कंट्रोल चला जाता है। ये एक इसका ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं। रिकवरी टाइम इज द मिनिमम टाइम दैट द एनोड वोल्टेज मस्ट बी मेंटेन बिलो होल्डिंग वोल्टेज टू टर्न ऑफ द एससीआर। नहीं, का सही ऑप्शन क्या है? एक और दो किसी में है? 1 2 3 1 2, ये ऑप्शन नंबर सही है इसका बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस में 2011 में आया हुआ है, तो आप में बहुत जल्दी एकदम बस पूछेगा और आप सीधा आंसर मारिए। ठीक है, ध्यान से नहीं तो गलत भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एससीआर। इनमें से कौन सा सही है एससीआर के रिगार्डिंग? एससीआर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर बाई कनेक्टिंग बेस ऑफ वन ट्रांजिस्टर टू
कलेक्टर ऑफ दी अदर ट्रांजिस्टर सही है, लेकिन गेट के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। टू विच, देखिए सही क्यों है, क्योंकि एनपीएन और पीएनपी को मिलाकर बनाते हैं, एक के बेस को दूसरे के कलेक्टर से कनेक्ट करते हैं, सही है, बट वहां से गेट भी लेते हैं, इसलिए नहीं बोला, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। अगर और सही नहीं होंगे तो हम इसको सही मारेंगे, ठीक है। टू स्विच ऑफ एन एसीआर गेट करेंट मस्ट बी रिड्यूस बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये भी गलत है। क्यों क्यों आप बताइए। क्योंकि एक बार अगर हमारा एसीआर कंडक्ट हो गया तो उसके गेट से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, या गेट से कंट्रोल ऑफ हो जाता है, हमारा गेट से कंट्रोल एकदम खत्म हो जाता है, फिर हम गेट से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। हायर लेवल ऑफ गेट करंट इन एन एसीआर कैन कॉज इट टू कंडक्ट एट लोअर एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ये ही सही है। अभी आगे देखते हैं, आगे वाला और भी सही हो सकता है। द हायर द गेट करंट इन एसीआर द हायर द होल्डिंग करंट टू स्विच ऑफ, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए ये है हमारा एक ग्राफ है उसका, इस पे हमारा वोल्टेज है और इस पे हमारी करंट है। ये कह रहा है कि अगर हम ऐसे करके यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं तो एसीआर ऐसे इस पोजीशन पे कंडक्ट होता है, यही है इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से कंडक्ट कराते हैं तो अगर हम गेट करंट अप्लाई करते हैं तो ये कहीं यहाँ पे आके ये ऐसे कंडक्ट कर जाती है, ठीक है। उसी तरह अगर कह रहा है कि अगर हम गेट करंट को इंक्रीज करें, गेट करंट को अगर हम इंक्रीज करें, यहाँ पे हमारा आई जो है ना, आई गेट करंट क्या है, अगर वो जीरो है इस स्टेज में वी ओ जीरो मतलब ब्रेक ओवर पे कंडक्ट हो रहा है, IG1 अगर हम करंट इंक्रीज कर दें तो कहीं वो यहाँ कंडक्ट हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। ये यहाँ पे होगा आपका VBO1 मान लीजिए। गेट करंट अगर हम और इंक्रीज करें तो वो यहीं से आके कंडक्ट सीधा ऐसे कंडक्ट हो जाएगा, ये होगा आपका VBO2। इसका मतलब है कि अगर आपका IG2 ज़्यादा है IG1 से, IG1 ज़्यादा है IG0 से, तो आपको फॉरवर्ड जो वोल्टेज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाली डायग्राम में आइए, फॉरवर्ड वोल्टेज लगाना पड़ेगा, वो कम ही लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गेट की करंट अगर हम इंक्रीज कर देंगे IG, तो हमारा कंडक्शन और जल्दी हो जाएगा। यही ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। हायर लेवल ऑफ गेट करंट इन एसीआर कॉज इट टू कंडक्ट एट लोअर एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन एसीआर फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेट कैन बी मेड ऑन स्टेट। अगर हमारे पास एसीआर है, वो ऑफ है, उसको हम ऑन स्टेट में कैसे लाएंगे। इंक्रीजिंग इट्स एनोड वोल्टेज, ठीक है। इंक्रीजिंग इट्स गेट करंट, ठीक है, सही है। डिक्रीजिंग इट्स गेट वोल्टेज, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। डिक्रीजिंग इट्स एनोड करंट, नो। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिव above the which of the statement is given above are correct, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, एक और दो, आइदर 1 और 2, ठीक है। देखिए 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है।